जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपने घरों में आबाद और खुश होंगे और उस रब का करम के वो रब जिस हाल में भी रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक और मौका मिला जनाब, एक दिन और मिला जीने का, अपने लिए कुछ करने का, रब की मखलूक के लिए जनाब कुछ करने का और आखिरत के लिए जनाब कुछ इकट्ठा करने का। तो व्यूअर्स आज की वीडियो जनाब बहुत ही ख़ास और अहम है। हालात के मुताबिक आज जो है वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और दुआ का एहतमाम जो है अपनी ज़िंदगी में लाजमी करना है, क्योंकि आजकल व्यूअर्स पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए हैं और बाहर मुल्कों में भी बहुत ही ज़्यादा हालात बुरे हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर अपना करम और रहम नाज़िल फरमाए। हर तरफ सैलाब ही सैलाब आए हुए हैं और बिल्कुल वो ज़माना लग रहा है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जनाब हर तरफ पानी पानी हो गया था और हर चीज़ डूब गई थी और वो एक शक्ल थी अल्लाह के अज़ाब की। अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो है वो सैलाब आए हुए हैं। अब अल्लाह का अज़ाब है या आजमाइश है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए जनाब? हम एहतमाम कर सकते हैं और एहतमाम बहुत ही ज़रूरी होता है और वो एहतमाम है जनाब दुआओं का। तो वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो परेशान नहीं होना, सब बातें आपके फ़ायदे के लिए ही बयान करती हूँ और चाहती हूँ कि थोड़ी सी डिटेल हो जिससे कि आपको अच्छी तरह हर चीज़ समझ में आ जाए और आप फिर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पर इंप्लीमेंट करें। तो फिर क्या है, एक शख्स हज़रत अबू अल दरदा की खिदमत में हाजिर हुआ। अब हज़रत अबू दरदा कौन थे? कोई आम आदमी नहीं थे, क्या थे? एक सहाबी थे और जो बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत ही ज़्यादा जनाब इल्म हिकमत तकवा में मशहूर थे और उम्मुल हिकमत भी इनको कहा जाता था और वो ना बहुत ज़्यादा लोगों को नसीहत किया करते थे। तो जब एक शख्स हाजिर हुआ हज़रत अबू अल दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में और अर्ज़ किया कि आपका मकान जल गया। फरमाया नहीं जला। दूसरी रवायत में कि फिर दूसरे शख्स ने यही इतला दी, फरमाया नहीं जला। फिर तीसरे शख्स ने ये खबर दी, आपने फरमाया अल्लाह की कसम नहीं जला। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह ताला क्यों नहीं ऐसा करेगा? कि किस वजह से कि जो शख्स, जो मैं आपको कलमात बताने वाली हूँ ना, दुआ बताने वाली हूँ, अगर वो शख्स, कोई भी शख्स सुबह और शाम के वक्त वो दुआ पढ़ ले तो हज़रत अबू दरदा से रवायत है, दरदा से रवायत है कि जो शख्स सुबह के वक्त ये कलमात पढ़ ले शाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी और शाम के वक्त पढ़ ले सुबह तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी। मैंने सुबह ये कलमात पढ़े थे, हज़रत अबू अल दरदा ने कहा, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरा मकान नहीं जल सकता। फिर लोगों के साथ घर की तरफ गए तो देखा कि आस पास के सारे घर जल गए थे मगर उनका घर बिल्कुल सलामत है। तो व्यूअर्स इन कलमात के ज़रिए से क्या होगा कि जो आपको इतनी बड़ी तमहीद मैंने बांधी है उसका मकसद ये है कि इन कलमात के ज़रिए से जो होगा हम हादसात से बच सकते हैं और किसी भी तरह के हादसात से बच सकते हैं, क्योंकि वो तो आग का सिनेरियो था ना कि उनके घर के इर्द गिर्द जो है वो आग लगी थी, उनका घर बचा रहा। इसी तरह पानी का भी सिनेरियो हो सकता है, अल्लाह ताला महफूज रखे तो उससे बचा जा सकता है दुआ के एहतमाम के ज़रिए से जनाब। तो दुआ जो है वो बहुत ही प्यारी दुआ है, क्योंकि ज़िंदगी का जो भी सफ़र होता है ना, हर लम्हे हम किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट या नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दुआओं का व्यूअर्स हथियार दिया है, जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड होती है, जिसको मैं आपको कहती हूँ कि हमारा हसार होता है। अपनी फर्दर वीडियोज़ में व्यूअर्स मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ और पता नहीं आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फ़ायदे में ही होंगे और जो नहीं करे अल्लाह ताला उनको हदायत दे अपनी ज़िंदगियाँ बनाने की और संवारने की जनाब। जब हम खुलूस दिल से दुआएं मांगते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे दिल को सुकून देती हैं बल्कि आने वाले हादसात और आजमाइशों से भी महफूज रखती हैं। आजकल हमारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि सैलाब की कैफियत है और बड़ी आजमाइश का भी सामना करना पड़ा है और ऐसे हालात में दुआ ही वो ज़रिया है जो हमें अल्लाह ताला की ख़ास हिफाजत में ले आता है। इसलिए मैं दुआओं का तमाम ज़रूर करना चाहिए। दुआ इंसान के ईमान को भी मजबूत करती है और इसके दिल में होप और करेज भी पैदा करती है और उसे ये यकीन दिलाती है कि हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की रहमत और भलाई छुपी हुई है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में दुआओं को अपना साथी बनाए ताकि अल्लाह ताला हमें हादसात, आफात और हर तरह के नुकसान से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स हम जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें ना और रब का शुक्र अदा करें तो उतना ही कम है और दुआओं को हर लम्हे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें हर हाथ से और हर जो है वो बला से और नहूसत से, हर चीज़ से जो है वो रब ताला हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी व्यूअर्स, तो पहले क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये जो है वो ऐसी दुआ नहीं है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया जाए। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, मैं भी गुनाहगार हो जाऊँगी कि अगर बीच में अल्लाह के बीच में अगर आ जाए तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो इसलिए लाजमी जो है वो आप लोगों को जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपने लाजमी करनी है, सब्सक्राइब लाजमी करें। तो फिर पहले आप सुन लें जनाब तर्जमा जो है वो बहुत ही प्यारा है। तर्जमे से आपको जो है वो इसका सारा मफहूम समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, आप ही मेरे पालने वाले हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप पर ही मैंने भरोसा किया और आप ही अजीम अर्श के मालिक हैं। जो कुछ अल्लाह ने चाहा वो हुआ, जो करने की ताकत अल्लाह की मदद से मिलती है वो बुलंदी वाला, अजमत वाला है। मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और ये कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को अहाता किए हुए है। अहाता का मतलब है अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है, अहाता का मतलब है कि घेरे में लिए हुए है। ठीक है, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ अपने नफ्स की बुराई से और हर उस जानवर की बुराई से जिसकी पेशानी आपके कब्जे में है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। रब की शान जो है वो व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा अजीम और अजीम है। तो व्यूअर्स दुआ माशाअल्लाह से, तो व्यूअर्स दुआ को सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु
رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن کل دابات انت آخذ بناصیاتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ ماشاءاللہ سے دعا ہے ویورز، صبح پڑھیں، شام پڑھیں اور زندگی میں شامل کر لیجیے اس دعا کو. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو.